होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे अपने अपने घरों में। वापस से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत टाइम से मुझे डिशवॉशर के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं वापस से एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस मैं आंसर करके नहीं आपको बता सकती थी। तो मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। आप सबके जितने भी डिशवॉशर को लेकर के मेरे पास क्वेश्चंस आए थे, मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर दे सकूं और आपको डिशवॉशर के लिए क्लियरली समझा सकूं। सबसे पहली दो चीज़ें मैं आपसे और बात करना चाहूँगी कि डिशवॉशर को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी गलत भावनाएं हैं। पहला क्वेश्चन डिशवॉशर को लेकर के ये आता है, क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है, और अगर यूज़फुल है तो क्या हमें वो ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, या वो कितना एक्सपेंसिव है, वर्क उसको प्रॉपर वर्क करता है नहीं करता है। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में उन सारी चीज़ों का आपको डिटेल से आंसर कर पाऊँ और कर सकूं। तो पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके के सिचुएशंस अभी चल रहे हैं, हम अपने हाउस हेल्पर्स को अपने घर के अंदर नहीं ला सकते हैं, या अभी हम इस तरीके के रिस्क नहीं ले सकते। तो इस टाइम के लिए तो डिशवॉशर बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस चीज़ से। तो देख लेते हैं कि आज मैंने किस तरीके के वीडियो बनाया है, और आपके जितने भी सवाल थे मैंने उनकी आंसर करने का कोशिश किया है। तो आइए चलिए देखते हैं डिशवॉशर किस तरीके से वर्क करता है और उसके फीचर्स के बारे में देख लें। अगर आपके किचन में या वॉश एरिया में ओपन स्पेस है तो आप इसे नीचे भी रख सकते हैं, बट मैं इस तरीके से है, आपको दिख रहा है हमारे जैसे वॉशिंग मशीन में होता है एग्जैक्टली वैसे ही है। ड्रेनेज के लिए है ये, तो ये सारा पानी हमारे किचन सिंक में मेरा आकर के गिरता है। अगर आपका वॉश एरिया ओपन है तो आप इसे वैसे ही जैसे वॉशिंग मशीन को रखते हैं हम उसी तरीके से रखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साथ किस तरीके की चीज़ें क्या क्या आती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये 3 प्रोडक्ट्स जो है हमारे डिशवॉशर में यूज़ में आता है। सबसे पहले डिटर्जेंट, तो ये मेरा IFB का है, तो उसी का मुझे डिशवॉशर ये भी यूज़ करना पड़ता है। डिटर्जेंट आपको दिख रहा होगा, ये जो कंपनी से होती है ना वही वाले यूज़ करें, क्योंकि वो उसी तरीके से बनाया होता है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मिल जाता है, मैं स्टोर से लेके आती हूँ। नेक्स्ट इसमें सॉल्ट लगता है जो कि आपको दिख रहा है, ये भी IFB का ही है, मैं आपको दिखा दूँ, ये भी IFB का ही है। और थर्ड इसमें जो चीज़ लगता है वो रिंस होता है, ये भी IFB का ही होता है। तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग बनाते हैं। एक इस तरीके की चीज़ें आप डिटर्जेंट, सॉल्ट और रिंस अलग से यूज़ कर सकते हैं, और टैबलेट्स भी आते हैं जो कि मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो आज मैं आपको ये तीनों चीज़ों के साथ हम कैसे अपने डिशवॉशर में डालते हैं, रिफ़िल करते हैं, यूज़ करते हैं, आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे, ये मेरा डिशवॉशर है, इसका ये पैनल है, आपको दिख रहा होगा, मेरा IFB मेरा ब्रांड है। और यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए, यहाँ पे पूरा का पूरा उसका जो सेटिंग है, कितने इसमें वॉश हैं, कितने इसमें वॉश के जो भी, जैसे यहाँ पे 6-7 आई थिंक है, सारे के सारे अलग अलग डिफरेंट मोड्स है जिसे आप यूज़ करके अपने यूटेंसिल्स को क्लीन करेंगे। अकॉर्डिंग आपके यूटेंसिल्स किस तरीके के हैं, आपकी नीड कैसी है क्लीनिंग की, तो हम उस अकॉर्डिंग यहाँ से जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं वो हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इस बटन को हम प्रेस करेंगे इस तरीके से, तो ये नीचे आ गया। दैट्स मीन्स कि हमारा इस मोड में भी बर्तन धुल जाएगा। तो ये मोड क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेम्परेचर सब में लिखा हुआ है, और यहाँ पे जब हम बटन प्रेस करते हैं तो ये टेम्परेचर बताएगा। साथ में इस साइड अगर आप देखोगे, इस साइड के पैनल पे आपको ये टाइम बताएगा, ये 50 मिनट टाइम बता रहा है। मैं नेक्स्ट आपको एक और करके बताती हूँ। जैसे मैंने एक और बार प्रेस किया तो अभी ये वाली हमारा ले लेगा मोड। इसमें लिखा हुआ है डेली 60। डेली 60 का मतलब क्या है, इसमें डेली क्या बर्तन वॉश कर सकते हो, और 60 डिग्री टेम्परेचर पे जाएगा, और टाइमिंग इसमें कितना लगेगा तो हमारे इस साइड पैनल पे आपको इंडिकेट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा प्रोग्राम्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको जिस तरीके की नीड है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। साइड में अगर हम आ जाते हैं इस साइड पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट आपको लिखा हुआ है वॉश, रिंस, ड्राई एंड एंड। ये 4 प्रोग्राम्स है। वॉश का मतलब है आपको पता ही होगा बर्तन धुलने का। रिंस है, इसका मतलब है कि अभी हमारा यहाँ पे आपको लाइट्स इंडिकेट करता है कि हमारा इस वक्त डिशवॉशर क्या कर रहा है। तो ये यहाँ पे रिंस है, जब रिंस पे रेड बटन जलता है उस टाइम पे आपका जो बर्तन है वो धुल रहा होता है। नेक्स्ट नीचे ड्राई है, जब हमारा साइकिल चल रहा होता है और हमारे बर्तन ड्राई मोड पे आते हैं तो ये ड्राई वाले के पास एक लाइट है, मैं आपको आगे वो भी दिखाऊंगी, वो इंडिकेट करता है। देन यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब हमारे प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
उसके जस्ट पास में जो आपको यहाँ पे रेड लाइट दिख रहा है और ये S लिखा हुआ है, ये इसका मतलब होता है सॉल्ट। तो ये सॉल्ट जब हमारा रेड तभी होता है, दैट्स मीन्स कि हमारा डिश वॉशर में सॉल्ट जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, हमें उसे रिफ़िल करना है। जस्ट उसके नीचे जो ये स्टार जैसा आपको दिख रहा है, ये रिंस है। यहाँ पे अगर रेड लाइट जल रहा होता इस जगह पे, तो इसका मतलब ये होता कि हमारे डिश वॉशर में अभी रिंस हमें रिफ़िल करना है। बट इस वक्त मेरे डिश वॉशर में सिर्फ मुझे सॉल्ट ऐड करना है, क्योंकि रिंस है हमारे डिश वॉशर में, इसलिए वहाँ पे वो लाइट इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से इसमें सॉल्ट ऐड करती हूँ, और रिंस का भी मैं आपको बताऊंगी कि रिंस किस तरीके से हम और कहाँ से हम उसे ऐड करते हैं। तो ये हो गए इस साइड पैनल की बात। अभी हम चलते हैं इस साइड के पैनल्स पे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्तन धोने हैं तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस और दिए हुए हैं जिसे हम यूज़ करते हैं, बट मोस्टली हमें इनकी ज़रूरत नहीं लगती है। ये जो 2 बटन्स आपको प्लस और माइनस दिख रहा है, ये चाइल्ड लॉक है, क्योंकि आप सबको पता है कि ऐसी चीज़ें अगर आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है और आपके घर में बच्चे हैं, तो सबसे पहले हमें सेफ्टी देखना फर्स्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो बर्तन हमारा धुलता है काफ़ी गर्म पानी के साथ धुलता है, और अगर आपके घर में किड्स है तो फिर हमें सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए अगर हम इसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सेकंड्स के लिए बोथ बटन्स को प्रेस करके रखेंगे तो हमारा डिशवॉशर लॉक हो जाएगा। जब तक हम उसे अनलॉक नहीं करेंगे हमारा डिशवॉशर बीच में नहीं खुलेगा। तो ये हो गई इसकी बात। चाइल्ड लॉक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है 2, यहाँ पे ये इंडिकेट करता है ऊपर में जो लिखा हुआ है, इसका ये ऊपर वाले जो है ये पोर्शन, इसका मतलब है कि अगर आपके पास बहुत बर्तन नहीं हैं, सिर्फ 1 लोड ही आपको डालना है और आपका अपर रैक पे ही बर्तन हो जाएगा, तो हम सिर्फ ऊपर ऑन करेंगे। देन उसके नीचे, यहाँ पे नीचे आपको डिज़ाइंस भी दिख रहे होंगे ना, इस तरीके से बना हुआ है। इसका मतलब है कि जब हमारे बर्तन सिर्फ हमें लोअर सेक्शन में बर्तन, लोअर रैक में बर्तन डालना है तो हम लोअर वाला ऑन करेंगे। और जैसा कि मोस्टली होता ये है कि हमारे पास बहुत सारे बर्तन हैं, हमारा अपर और लोअर दोनों ही रैक पे हमें बर्तन डालना है, तो हम अपर और लोअर दोनों को ऑन रखेंगे, क्योंकि मोस्टली हमारे घर में बहुत इंडियन हाउसेस में बहुत सारे बर्तन निकलते हैं, तो हम इसे यहाँ से करेंगे। ये हाफ लोड है और ये दोनों ही अगर हम कर देंगे तो फुल लोड हो जाएगा। ये आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके से बर्तन धोना है और कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको ये बटन जो दिख रहा है उसी को यहाँ से मैनेज करने के लिए ये बटन बनाया गया। आपको दिख रहा है हाफ लोड, एक बार प्रेस करेंगे तो ये देखिए अपर वाला हो गया। नीचे वाला ऑन करूँगी, जब मैं प्रेस करूँगी तो दैट्स मीन्स कि हमारा लोअर वाला ही सिर्फ बर्तन धुलने वाला जो प्रोसेस है वो लोअर रैक से ही होगा, अपर में कुछ भी नहीं होगा, अभी बंद हो जाएगा। हम 3rd टाइम बटन प्रेस करेंगे, दैट्स मीन्स कि हमारा अपर लोअर दोनों ही सेक्शन के बर्तन धुलेंगे। तो ये हमें मोस्टली हमारे घरों में तो ऐसे ही होता है, मैं मोस्टली दोनों ही ऑन रखती हूँ। तो ये हो गई इसकी बात। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टैबलेट के लिए, जैसा मैंने आपको बताया इस वक्त मेरे पास टैबलेट नहीं है, होता तो मैं आपको ज़रूर बताती, बट मैं आपको बता ज़रूर दूंगी कि इसे यूज़ किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, ये एक्स्ट्रा हाइजीन है। कि होता है कि अभी रिसेंटली जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है तो हम बहुत ज़्यादा वरीड है, तो एक्स्ट्रा हाइजीन अगर आपको बर्तनों में रखना है तो आप इसे इस बटन को प्रेस करके एक्स्ट्रा हाइजीन में भी आप बर्तन धो सकते हैं। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि बर्तन को हमें और ज़्यादा रिंस करना है और वॉश करना है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2, तो ये वाले बटन को प्रेस करेंगे तो एक्स्ट्रा रिंस आपको कितना चाहिए, ठंडे पानी नॉर्मल वाटर से चाहिए या ज़्यादा हॉट वाटर से चाहिए, उसके लिए ये है। यहाँ पे ऑन और ऑफ का बटन है जैसा कि होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको पैनल के बारे में मैंने सारी चीज़ें समझा दी है, और अगर और भी कुछ आपके पास क्वेश्चंस हो या कुछ हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और यहाँ पे आपको मैं बताना भूल गई इस वाले बटन्स के लिए, यहाँ पे भी एक बटन है, आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये स्टार्ट और पॉज का है। कई बार होता है कि हमें बर्तन अभी पॉज कर देना, अभी हमें नहीं धोना है, तो हम यहाँ पे से बटन दबा के अपने प्रोग्राम को उसी वक्त वहीं पे रोक सकते हैं। और यहाँ से स्टार्ट एक बार करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस है वो वहीं पे रुक जाएगा। तो अब हम इसके अंदर की बात कर लेते हैं। जो चलिए देखते हैं हमारे डिशवॉशर के अंदर सॉल्ट, रिंस और हम डिटर्जेंट किस तरीके से रिफ़िल करते हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं इसके अंदर किस तरीके से हमें हमारा डिशवॉशर है, इनसाइड से हम देख लेते हैं। तो इनसाइड से खोलते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 बास्केट्स नज़र आने वाले हैं। सबसे ऊपर आपको एक बास्केट मिलेगा, ये कटलरी के लिए है। इस तरीके से आपको फर्स्ट रैक मिल जाता है जिस पे आप अपने स्ट्रेनर्स, नाइफ, स्पून्स, फॉर्क जो भी है, स्पैचुला वगैरह अपर सेक्शन में डाल सकते हैं।
नेक्स्ट आता है इसके नीचे मिडिल सेक्शन, मिडिल वाले बास्केट। इसमें अपने बाउल्स, अपने कप, अपने जो भी छोटे वाले होते हैं बर्तन जो इसमें आ जाए इजली, हम वो इसमें प्लेस करते हैं। एक क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे मुझे, क्या इसे हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं। आप इसे इस तरीके से पुल करेंगे और यहाँ पे एक नीचे दिया हुआ है, नीचे वाले में ही है, तो मैं इसे अपर में इस तरीके से हम उसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। सॉरी, ये कुछ इस तरीके से हम इसे ऊपर करेंगे तो ये भी हमारा ऊपर हो गया। और इसी को मैं पुल करके वापस से यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये अब ऊपर के लिए है और ये नीचे वाले पे अभी है मेरा, तो आप इसे थोड़ा अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सेकंड वाला हो गया। यहाँ पे इसके विंग्स दिए हुए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इसमें कुछ इस तरीके से होल्स बने हुए आपको दिख रहे होंगे, ये होल्स, इसी से पानी आता है और ये पानी स्प्रे की तरह हमारे बर्तनों में जाता है। तो जब भी हम बर्तन इसमें लोड करें तो मेक श्योर कि हमारे सारे बर्तन जो हैं उल्टे यहाँ पे प्लेस किए हो और थोड़ी सी स्पेस हो। कभी भी ओवर या ओवरलैप करके बर्तनों को इसमें अरेंज ना करें, नहीं तो फिर बर्तन नहीं धुलता है, फिर कहते हैं डिशवॉशर वर्क नहीं करता है। ये मशीन है तो हम इसे मशीन की तरह ही समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमेशा ओवर क्राउड ना कर दे बर्तनों को प्लेस करते समय, ये ध्यान रखें। बस नीचे आ जाता है थर्ड वाला, सबसे लोअर सेक्शन। इसे भी हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें भी एक अपर या एक लोअर जा सकता है, बट मैंने लोअर ही रखा है। इसके जस्ट नीचे आपको एक विंग्स दिख रहा होगा, यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से धुलता है। इस विंग से इस तरीके आप होल्स दिख रहे, पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता है। तो सारे बर्तनों को हमेशा उल्टा ही हमें प्लेस करना है। ये हो गए इसके सेक्शंस की बात कि इसमें 3 डिवाइड्स मतलब 3 बास्केट्स दिए हुए हैं। अब हम करते हैं बात इसमें रेंज और सॉल्ट कैसे ऐड करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पैनल पे इस वक्त सॉल्ट का इंडिकेटर जला हुआ है, यानी कि हमारे डिशवॉशर में सॉल्ट इस वक्त ख़त्म हो गया है, हमें उसे रिफ़िल करना है। तो सॉल्ट रिफ़िल करने के लिए हमें लोअर बास्केट को इस तरीके से पहले बाहर निकालना होता है। और एक बात कि हम इन बास्केट्स को रिमूव कर सकते हैं, हम इसे निकाल के डिटैच करके आपको अगर क्लीनिंग वगैरह करना है तो ईज़िली ये आसानी से निकल आता है और आप अपने डिशवॉशर को क्लीन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं अभी इस वक्त अपने लोअर बास्केट को निकाल रही हूँ और वहाँ पे आपको दिख रहा है एक नॉब, वो सॉल्ट का है, तो मैं भी आपको उसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमारा सॉल्ट है। आपको जहाँ से भी आप ऑनलाइन परचेज़ करें या स्टोर से परचेज़ करें तो इस तरीके के बॉक्स में आता है और आधे से ज़्यादा 1 टाइम में रिफ़िल हो जाता है। तो मेरा अभी सील पैक ही है, मैंने जस्ट अभी मंगवाया है क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने बताया, और मैं स्टोर से ही परचेज़ करती हूँ, मैंने ऑनलाइन अभी तक नहीं किया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा सॉल्ट आता है, ये पिंक कलर का होता है। अब हमें करना क्या है, इसे हम इस तरीके से घुमाएंगे और ये हमारा खुल जाएगा। तो सबसे पहली बार जब हम इसे भरते हैं सॉल्ट को, जब अपने न्यू परचेज़ करके लाते हो तो सबसे पहले इसमें 1 ग्लास वाटर ऐड करना पड़ता है। अभी आपको दिख रहा होगा इसमें पानी डला हुआ है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो डिशवॉशर के साथ इस तरीके का एक कोन भी आता है जो इसे रिफ़िल करने में यूज़ में आता है, तो मैंने उसे लगा दिया। अब हम इस तरीके से इसमें डालेंगे और ये तब तक डालेंगे जब तक हमारा सॉल्ट ऊपर तक दिखने ना लग जाए। आपका ये पानी बाहर आ रहा है तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है उससे। तो मैं कुछ इस तरीके से सॉल्ट इसमें रिफ़िल करती जाऊंगी। जैसे ही मेरा सॉल्ट ऊपर की तरफ मुझे नज़र आने लग जाएगा मैं भरना बंद कर दूंगी। मैंने जैसा आपको बताया कि आधे से ज़्यादा 1 टाइम में लग जाता है ये। अब इसमें और सॉल्ट नहीं आएगा, ये इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा, तो मैं इसे इस तरीके से डाल दूंगी। तो हमारा सॉल्ट हो गया रिफ़िल, हमने इसे बंद कर दिया। यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर भी मिल रहा है, इस फ़िल्टर को हम इस तरीके से मूव करते हैं, ये बाहर आ जाता है और ये हमारे जो भी हमारे डिशवॉशर में जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है या जो भी कचरा होता है इसमें आके अटक जाता है। आपको दिख रहा है ये थोड़ा थोड़ा गंदा हो रहा है क्योंकि मैं इसे डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ और यहाँ का वाटर बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए। तो मैं अगले वीडियो में आपको इसे क्लीन करके भी दिखा दूँगी, तो अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। और इसे हम इस तरीके से घुमा के बंद कर देंगे। तो ये हो गए इसके इंटरनल 2 पार्ट्स। अब हम बात करते हैं इसके पिछली बार। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हम इससे प्लेस कैसे करना है। हमें बस इसे इस तरीके से रखना है और पुश करना है, ये प्लेस हो गया।
दैट्स इट, कुछ नहीं करना। अभी हम बर्तन जब अरेंज करेंगे ऐसे खींचना है और वापस इसे अंदर की तरफ पुश कर देना है। तो अब हम बात करते हैं रिंस की और इसके डिटर्जेंट की। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास टैबलेट है तो यहाँ पे सिर्फ आपको टैबलेट डालना है और उसे बंद कर देना है। एक लोड में एक टैबलेट जाता है, उस टैबलेट में तीनों ही चीज़ें होती है, डिटर्जेंट, सॉल्ट और रिंस। बट मैं इस तरीके से डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे हाफ़ लोड करना है तो यहाँ पे ना लिखा हुआ है हाफ़ लोड के लिए, और यहाँ अगर आपको फुल लोड करना है तो यहाँ पे बनाया हुए लाइंस बनाए हुए हैं, मेजरमेंट दिया हुआ है कि आपको हाफ़ लोड करना है कि फुल लोड करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे डिटर्जेंट ऐड करेंगे। एक और क्वेश्चन आ रहा था तो मैं आपको आज वो भी क्लियर कर दूं। ये आपको वाइट स्टेन दिख रहे हैं ना, ये वाइट स्टेन बहुतों के साथ ऐसा होता है, दो चीज़ों की वजह से होता है। एक यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जहाँ पे हार्ड होता है उस रीज़न से भी हो सकता है। सेकंड जो होता है हमारे डिश वॉशर में, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ पे एक प्लेट्स के लिए है और यहाँ पे प्लेट्स के लिए, बीच में ये जो जगह है यहाँ पे कटलेरी बॉक्स आया था वो प्लेस किया जाता है। यहाँ पे कभी भी बर्तन को प्लेस ना करें, क्योंकि जब भी आप बर्तन को यहाँ प्लेस करते हैं तो डिटर्जेंट अंदर की तरफ जाने में उसे डिस्टर्बेंस होती है, जिस वजह से ये वाइट स्टेन हो जाता है। तो ये वाइट स्टेन का रीज़न यही है। मैंने पहले बहुत ही किया इसलिए मेरे पूरे डिश वॉशर में ये स्टेन आ गया है, तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसमें रिंस कैसे रिफ़िल करते हैं। तो ये रिंस की बॉटल आती है, रिंस भी एक टाइम में पूरा फुल हो जाता है, क्योंकि अभी मेरा खाली नहीं है इसलिए अभी मेरा पूरा नहीं लगेगा। मैं आपको दिखाऊं, ये भी मेरा पैक है, मैंने सारी चीज़ें अभी भी बस मंगाई है। तो ये यहाँ पे रिंस के लिए बना हुआ है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको रिंस ऐड करना है कुछ इस तरीके से, मैं डालती जाऊँगी। और जब वो भी यहाँ पे ओवरलैप हो जाए, मतलब ऊपर तक आ जाए, इसका मतलब है कि हमें अब इसमें रिंस ऐड नहीं करना है। तो आप धीरे धीरे स्लोली डालते जाएं और जैसे ही ये ऊपर की तरफ आ जाए बस हमें उतना ही डालना है, रुक जाना है। देखिए अभी मेरा ये ऊपर की तरफ आ गया, इसका मतलब मेरा इसमें जितनी भी स्पेस बची हुई थी या जितना इसमें नीड था उतना इसमें डाल चुकी हूँ मैं। इसे इस तरीके से हमें पुश कर देना, ये बंद हो जाएगा। तो अब हम आते हैं इसमें डिटर्जेंट किस तरीके से और कितना डालना है। यहाँ पे हमें डिटर्जेंट ऐड करना है। डिटर्जेंट हमेशा डिश वॉशर के लिए जो आते हैं वही यूज़ करें, कभी भी नॉर्मल डिटर्जेंट या विम लिक्विड वगैरह कभी भी यूज़ ना करें, उससे हमारी मशीन पे इफ़ेक्ट होता है। तो जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें फर्स्ट हाफ लोड और फुल लोड के लिए यहाँ पे दो मेजरिंग के लिए डाला हुआ है। इस वक्त हम फुल लोड करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे पूरा फुल लोड के अकॉर्डिंग ही डिटर्जेंट ऐड करूँगी। तो ये हो गया हमारा फुल लोड के लिए डिटर्जेंट ऐड। अब हम इसे बस पुश करके बंद कर देना है, बस ये हो गया हमारा। अब हम बर्तन प्लेस करने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं कि हम इसे बर्तन किस तरीके से प्लेस करते हैं। इस वक्त हम सबसे पहले लोअर वाले से स्टार्ट करते हैं। लोअर सेक्शन में यहाँ पे प्लेट्स अरेंज करने के लिए दिए हुए, यहाँ पे भी हैं, इस साइड पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी है। और अगर आपके पास एडिशनल प्लेट्स है तो इसे आप इस तरीके से ओपन करके यहाँ पे भी अपने प्लेट्स को अरेंज कर सकते हैं। बट मेरे पास अभी इतने प्लेट्स नहीं है तो मैं इसे डाउन करके बड़े बर्तन लगाती हूँ। यहाँ पे भी है, आप यहाँ पे भी प्लेट्स या एक्स्ट्रा आप बर्तन को प्लेस कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया अकॉर्डिंग टू योर नीड कि आप किस तरीके से, आपको कितने बर्तन हैं आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इतने प्लेट्स मेरे पास नहीं हैं तो मैं नॉर्मल जो यहाँ पे बने हुए उसमें दिखा रही हूँ। सबसे पहला ये है कि जब भी आप प्लेट को प्लेस करें तो यहाँ पे जैसे साथ के साथ बहुत सारे प्लेट्स इकट्ठे ना करें, यहाँ पे एक का गैप रखें। अगर आपके पास ज़्यादा प्लेट्स नहीं हैं तो कर सकते हैं, ज़्यादा है तो आप करें, क्योंकि अभी आपको दिख रहा है मेरे प्लेट्स बहुत ज़्यादा ग्रीसी हैं। मैंने बस इसे एक बार पानी से नॉर्मल वाटर से रिंस कर लिया है। ऐसा इसलिए करते ताकि हमारे डिशवॉशर की जो फ़िल्टर है वो डैमेज ना हो। आपको दिख रहा है मैं प्लेट्स किस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, एक सेक्शन को खाली छोड़ रही हूँ। इस तरीके से होगा, उससे क्या जब अगर हम इस तरीके से जब बर्तनों को डालते हैं तो ये आपस में कई बार चिपक जाते हैं प्लेट्स और जूठन लगी रह जाती है। इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा बर्तन नहीं है तो आप एक को छोड़ करके प्लेस करें, बहुत अच्छे से बर्तनों की क्लीनिंग होती है।
ये देखिए कितने गंदे बर्तन हैं मेरे, और ये प्लास्टिक के हैं। स्टील के भी बर्तन बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्रॉकरी या प्लास्टिक ही यूज़ करना है, आपके पास जो भी बर्तन है एल्यूमिनियम को छोड़ करके आप बाकी सारे बर्तनों को इसमें प्लेस कर सकते हैं। ये मेरी कढ़ाई है, आपको दिख रहा है कितना गंदा हो रहा है। इसे भी मैं यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दूंगी। ये दूध का भगोना, इसमें मलाई कितनी ज़्यादा लगी हुई है, आपको दिख रहा होगा। मैं इसे भी यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दूंगी, कुछ इस तरीके से। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कटलेरी बास्केट इसके साथ ही आता है। आप इस तरीके से इसे बंद कर दो। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये जो कटलेरी बास्केट की जो स्पेस है, यहाँ पे कभी भी आपको बर्तन नहीं प्लेस करना है। मैं आपको बता चुकी हूँ, वरना वो वापस से आपका वाइट स्टेन छोड़ेगा। मैं इस तरीके से टी स्टेन, आपको दिख रहा है कितना ज़्यादा ये गंदा हो रहा है इस वक्त, तो कुछ इस तरीके से अपना टी स्टेनर वगैरह मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँगी। जो नहीं आएंगे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये स्पेशली अलग से कटलेरी बास्केट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी स्पून वगैरह कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। आपको जहाँ चाहे जिस तरीके से हो जाए अरेंज, उस तरीके से करना है बेसिकली। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे स्पून वगैरह डाल देती हूँ। कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, आपको दिख रहा है दाल वगैरह इसमें कितनी लगी हुई है। ये सब्जी की है। ये स्टेनर, टी स्टेनर एक और है, उसे भी मैं यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दे रही हूँ। इसी तरीके से जितने भी छोटे स्पून, नाइफ जो भी है, आप यहाँ पे उल्टे साइड से, आपको दिख रहा है कि उल्टे साइड से मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अभी इसके मिडल सेक्शन में। मिडल सेक्शन में जैसा मैंने आपको बताया, ये मेरा टी कप, इसमें टी कितना सारा लगा हुआ है, अभी भी आपको दिख रहा है। इस तरीके से प्लेस करना है। ये वाली जो है, ये हमारे ग्लासेस को होल्ड करने के, जो ग्लासेस होते हैं ना लंबे वाले, उन्हें होल्ड करने के लिए इस तरीके से दिया हुआ है। आप इसे इस तरीके से लगा के फिर ग्लासेस को होल्ड कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ग्लासेस उस तरीके के नहीं है, नॉर्मल ग्लासेस हैं, तो हम नॉर्मल वाले प्लेस करेंगे। इस तरीके से सारे बर्तनों को हम प्लेस कर देंगे। ये मेरा चाय का बर्तन, आपको दिख रहा होगा इसकी अभी कंडीशन। मैंने बिल्कुल भी स्क्रब नहीं किया, सिर्फ मैंने इसे पानी में भिगो के रखा हुआ था, क्योंकि ताकि हमारी गीली रहे। ड्राई हम सूखे हुए बर्तन डालेंगे तो वो धुलने में दिक्कत आती है, इसलिए हमेशा बर्तनों को थोड़ा गीला रखें। तो मैं उसे भी प्लेस कर दे रही हूँ। एक और हमारा सॉस पैन है, हम उसे भी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। एक और बर्तन है, कुछ इस तरीके से हम सारे बर्तनों को प्लेस कर लेते हैं। हमने कटलेरी को यहाँ पे जितने भी मेरे स्पून वगैरह थे, स्पैचुला मैंने अपर सेक्शन में इस तरीके से आपको डाउनवर्ड मोशंस पे मैंने रखा हुआ, आपको दिख रहा है। तो ये मैंने कटलेरी वाले को अंदर डाल दिया। सेकंड जो बास्केट है उसमें आपको दिख रहा होगा ये कितना बड़ा साइज़ का है। आई थिंक ये 2 लीटर की कैपेसिटी वाले वो भी आ गए हैं, और कितने सारे चाय के कप, ग्लासेस, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ प्लेट्स वगैरह हैं, कुछ बॉल्स हैं। इस तरीके के जो बर्तन होते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। इस तरीके के जो बर्तन होते हैं वैसे तो यूज़ नहीं करना चाहिए, चीप क्वालिटी के बर्तन, लेकिन मैं कर चुकी हूँ, कुछ भी नहीं होता है। बट सजेशन यही है कि चीप क्वालिटी के प्लास्टिक कभी भी यूज़ ना करें। एल्युमिनियम थोड़ा सा कलर और डिसकलर हो जाता है, वरना एल्युमिनियम भी आप धो सकते हैं। आयरन की कढ़ाइयाँ रस्ट लग जाती है, वैसे वो भी क्लीन हो जाता है। तो ये मेरे प्लेट्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, आपको दिख रहा है। अब मैं अपने मशीन को बंद करती हूँ। ये इस तरीके से मैं इसे बंद कर दूँगी, पावर ऑन करूँगी। मैं हमेशा बर्तनों को अपने
आपको दिख रहा है 50 मिनट्स के लिए। मैं हमेशा अपने बर्तनों को इसी मोड में धोती हूँ। ये मोड सुपर 50 है, आपको दिख रहा है 50 to 65 टेम्परेचर तक लेके जाएगा, डिग्री सेल्सियस तक हॉट वाटर से क्लीन करेगा। मैं हमेशा इसी मोड में अपने बर्तनों को क्लीन करती हूँ। अब आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने अपर और लोअर दोनों ही बास्केट्स मैंने डाला था, यानी फुल लोड है। तो मैं यहाँ पे 1 टाइम, तो हमारा अपर हो गया, 2 टाइम लोअर हो गया, और 3rd, तो यानी अपर लोअर दोनों ही सेक्शंस अभी हमारे ऑन रहेंगे। डेट्स मीन्स हमारा वर्क जो है, प्रोग्राम जो है ऊपर और नीचे वाले सेक्शन में होगा, यानी कि पूरा का पूरा हमारा प्रोग्राम अभी ऑन हो चुका है। अब हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया, तो यहाँ पे रेड कलर का जो इंडिकेटर था अभी वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे अभी रिफ़िल कर चुके हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स जब भी रेड लाइट जलेगा, डेट्स मीन्स कि हमें सॉल्ट या रिंस उसमें अभी ऐड करना है। अब मैं प्रोग्राम जो है यहाँ से ऑन करती हूँ, बटन प्रेस करती हूँ, और हमारा डिशवॉशर स्टार्ट हो चुका है। अब ये 50 मिनट के बाद कम्प्लीटली हमारा वॉश कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे 50 मिनट्स के बाद। तो मेरा यहाँ पे जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो चुका है, आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड, मतलब हो गया, हमारे बर्तन धुल चुके हैं। बर्तन जब भी धुले उसके बाद आपको हमेशा ही 5 मिनट्स का कम से कम रेस्टिंग टाइम दे, अगर ज़रूरत ना हो तो 10 to 15 मिनट्स भी दे सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे 10 मिनट्स के बाद ही मैं खोल रही हूँ, क्योंकि इतने गर्म पानी से वो खुलता है तो उससे बहुत ज़्यादा स्टीम रिलीज़ होता है। आपको दिख रहा है, अगर अब मैं और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देती तो ये पूरा ड्राई मिलता मुझे, लेकिन मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने जल्दी ओपन कर दिया। तो सारे बर्तन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, और कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ें भी आज बताना चाहूँगी कि इस डिशवॉशर के साथ थोड़ी बहुत जो इश्यूज़ है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको चाय के कप वगैरह दिखा दूँ। ये हो गए हैं क्लीन, वो स्टेन है वो, ये देखिए ये सारे बर्तन धुल के आते हैं। 10 में से ऐसे 1 या 2 ही बर्तन होते हैं। ये भी क्लीन है, ये चाय के कप का ही स्टेन है और गंदा नहीं है वो। तो मैं पहले आपको कप ही दिखा दे रही हूँ। सारे के सारे मग्स बहुत ही अच्छे से नीट क्लीन हुआ है, बहुत ही हॉट है इस वक्त। ग्लासेस वगैरह भी बहुत अच्छे से क्लीन हुआ है, ये देखो आप, है ना। ये मैं और थोड़ी देर छोड़ देती तो इसमें ये जो दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ अंदर पे ये बिल्कुल ड्राई हो जाता, बट मैंने जल्दी खोल दिया है। ये देखो आप कितने अच्छे से सारे क्लीन हुए, सारे ग्रीसी बर्तन भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हुए हैं। ये मैंने आपको एक दिखाया था बर्तन जिसे मैंने बिना, कितने अच्छे से क्लीन हुआ है, आपको दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हुआ है। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती है वो ये प्रॉब्लम आती है, ये मैंने आपको दिखाया था चाय का बर्तन, और मैंने उसे बिना स्क्रब किए रखा था। तो आपको दिख रहा है ये पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, लेकिन जो जल गया था, चाय बनाते समय हम बहुत बॉईल करते हैं तो जल जाता है, तो ये सिर्फ पूरा क्लीन हो गया, बस कहीं कहीं पे ये रह चुका है। आपको दिख रहा होगा ये स्टेन, बट ये आप एक बार अपने फिंगर से ऐसा करोगे और ये देखो ये आ जाता है बाहर। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है कि बर्तन धोने के बाद, तो आप बर्तन रखने से पहले ही उससे एक बार स्क्रब कर ले, स्पून से भी या किसी भी चीज़ से उसे थोड़ा लूज़ कर दे, तो बहुत ही आसानी से धुल जाता है। सिर्फ चाय के बर्तनों में ये दिक्कत आती है, बाकी किसी भी बर्तन में कोई दिक्कत नहीं आती है। जितने भी बर्न बर्तन होंगे, जले हुए होंगे, वो क्लीन नहीं करता है, क्योंकि मशीन है, ये स्क्रब कैसे करेगा, ये तो कॉमन सेंस से हम भी समझ सकते हैं ना। बाकी तो सारे बर्तन बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है, को दिख रहा है बहुत ही अच्छे से क्लीन हो रहा है। मैं नीचे वाले सेक्शन में आपको प्लेट्स बताऊँ, तो ये हमारे प्लेट्स हैं। आपको सबसे पहले ये स्टेनर मैं दिखा दूँ, मैंने दिखाया था कि वो कितना ज़्यादा गंदा था, आप मेरे वीडियोस को पहले भी जाके देख सकते हैं। अब ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। मैं आपको प्लेट्स दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हुआ है, बहुत ही गर्म है, काफ़ी अच्छे से क्लीन हुआ है। ये वाली प्लेट्स काफ़ी गंदी थी। प्लास्टिक के बर्तन कितने अच्छे से क्लीन किया, आपको दिख रहा होगा, ये भी देखो कितने बढ़िया, बहुत अच्छे से क्लीन किया है इसमें बर्तनों को। और मैं आपको ये दिखाऊं, ये था सब्जी का, ये देखिए स्क्रब को छोड़ करके बाकी सब कर देता है, जो जला हुआ होता है स्टेन नहीं निकालता, बाकी बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। ये आपको दिख रहा है, इसमें ये दूध का बर्तन था, मैंने बिना स्क्रब किए रखा था, गीला था बहुत ही टाइम से मेरा ये बर्तन, मैंने बहुत ही टाइम से गीला करके रखा था बिना स्क्रब के। ये कितने अच्छे से क्लीन हुआ है। सिर्फ जो जले हुए होते हैं वो नहीं वॉश होता है, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से वॉश हो जाती है।
आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपको अच्छे से क्लियरली बता पाई होंगी, आपके डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो या फिर ज़रा भी यूज़फुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।